बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुँच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करें स्पेसिफिक 3 रीजंस के बारे में कि कौन से 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपको कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है और आपको कनाडा का वीज़ा मिल भी सकता है। आज के इस व्लॉग में हम टोटल आज 3 स्टेप्स पर बात करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीज़ा कवर लेटर आता है। वीज़ा कवर लेटर के बाद आपकी स्टेटमेंट और आपके एफईआर एनटीएन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं और थर्ड नंबर पर आपका ट्रैवल प्लान आता है कि आपको कितने डेज का ट्रैवल प्लान रखना चाहिए। आज के इस व्लॉग में हम इन 3 स्टेप्स पर बात करेंगे क्योंकि ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स के स्टेप्स होते हैं जिनकी बिना पर आपको वीज़ा मिलता है या रिजेक्ट होता है। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, वो आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वीज़ा कवर लेटर। आपकी जो पूरी प्रोफाइल में मेन चीज़ होती है वो आपकी एक वीज़ा कवर लेटर होता है जो आपको रेडी करना पड़ता है, जिसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि हमने अपना वीज़ा कवर लेटर नहीं बना पा रहे, बाकी चीज़ें तो हमने रेडी कर ली, यूट्यूब से देख के, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देख के हमने अपनी बाकी सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, अपॉइंटमेंट भी ले ली है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। तो आप हमारा जो वीज़ा कवर लेटर बना दें, वो अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, ID कार्ड डिटेल्स देते हैं कि हम एक अच्छा सा वीज़ा कवर लेटर बना दें। जबकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग वीज़ा कवर लेटर बना के भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी आपका वीज़ा कवर लेटर बनाया जाता है तो आपकी जो प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल के मुताबिक आपका वीज़ा कवर लेटर बनाया जाता है। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको जस्टिफाई किया जाता है, आपको जो ट्रैवल की डेट्स हैं उनको जस्टिफाई किया जाता है, आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है उसको जस्टिफाई किया जाता है और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे, कि बहुत से लोगों की रीजंस लगती हैं कि आप वहाँ से लीव नहीं करेंगे कंट्री को, इस वजह से भी लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। तो पाकिस्तान वापस आने की भी आपको रीजंस बतानी पड़ती हैं कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि जिसकी बिना पर आप पाकिस्तान वापस आएंगे और आपको वीज़ा ग्रांट किया जाए। ऐसा नहीं है बगैर प्रोफाइल देखे वीज़ा कवर लेटर कभी भी किसी से रेडी नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको वीज़ा कवर लेटर से बना के दे रहा है तो वो आपकी प्रोफाइल के मुताबिक कभी वीज़ा कवर लेटर नहीं बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वीज़ा कवर लेटर होती है क्योंकि आपको पूरी प्रोफाइल जो है एक वीज़ा कवर लेटर में डिस्क्राइब करनी होती है। अब हम बात करते हैं उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है आपकी स्टेटमेंट या आपके जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, अपने नया बिजनेस रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो उनकी वैल्यूएशंस होती हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस वो उसमें ऐड करवाते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं होते, जस्ट वो उसको शो करवाते हैं, प्रॉपर्टी शो करवा देते हैं। वो उनकी फैमिली टर्म्स में प्रॉपर्टी चल रही होती है जबकि उनके नाम पर ट्रांसफर भी नहीं होती, तो वो उनको एक मिस्टेक होती है। आपको टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो इनकम है या जो आपकी बिजनेस की वर्थ है उसके मुताबिक आपको टैक्स पेड करना चाहिए। ऐसा नहीं है नील के टैक्स रिटर्न्स तो बन जाते हैं, कंसल्टेंट अपनी फी ले लेते हैं और आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो नील के शो कर देते हैं। अगर आप इनकम देखें, पर ईयर की इनकम देखें, अराउंड अबाउट 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक भी उनकी इनकम होती है, करोड़ तक भी उनकी इनकम होती है और बाकी जो उनके फंड्स हैं वो देखे जाएं तो उसके मुताबिक वो कभी भी टैक्स नहीं पेड करते, अपने टैक्स रिटर्न्स वो नील के शो करवाते हैं। नील के टैक्स रिटर्न्स अच्छे नहीं समझे जाते क्योंकि जब एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स अपेयर होते हैं तो उसके बाद होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस होती हैं, तो उसमें आपके टैक्स रिटर्न अगर नील के हों तो एक अच्छा इमेज नहीं जाता। अगर आपकी साल की इनकम 1 करोड़ रुपया है, उसमें आप 1 रुपया भी टैक्स पेड नहीं कर रहे, तो एक अच्छा जेस्चर नहीं होता। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपकी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी स्टेटमेंट। आपकी स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए और अगर आप बैलेंस को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस होता है 5 से 7 लाख रुपया उनका रनिंग में अकाउंट चल रहा होता है, लेकिन वो फिर एकदम से जो अपने अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपया शो करवा लेते हैं, लेकिन उसको भी एकदम से अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं या किसी से ट्रांसफर करवाते हैं, 20 से 25 लाख उनका बैलेंस हो जाता है। क्या जो स्पेसिफिक अमाउंट है अराउंड अबाउट 15 से 20 लाख जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है वो एक ही अमाउंट आनी चाहिए या आप उसको डिफरेंट स्लैब्स में अपने अकाउंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए अपनी जो स्टेटमेंट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करें वैसे भी। और अगर आपकी स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है और आपके पास कैश पड़ी हुई है, आप उसको बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो जो आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स करते हैं आप कैश की सूरत में ट्रांजेक्शन करना क्लोज कर दें।
जो भी आप ट्रांजैक्शंस करें अपने कार्ड के थ्रू करें, चेक के थ्रू या अपनी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस करें। इससे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बेहतर होती जाएगी, बैलेंस भी मेंटेन होता जाएगा और आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाएगी। मिनिमम 25 से 30 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की किस्मत होती है कि आपका वीज़ा लग जाए। 12 से 15 लाख बैलेंस ना होने के बराबर होता है कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए। कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए मिनिमम बैलेंस 25 से 30 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। और उसके बाद आपका आता है ट्रैवल प्लान। बहुत सारे लोग अपना जो ट्रैवल प्लान है 25 से 30 दिन का अपना ट्रैवल प्लान लगाते हैं। फ्रेश पासपोर्ट होता है तो फ्रेश पासपोर्ट पर अपना ट्रैवल प्लान आप 7 to 10 डेज का ट्रैवल प्लान लगाएं। क्योंकि जो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय को कभी महीने की छुट्टियां नहीं होती, या अगर आपको महीने की छुट्टियां होती हैं तो उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आपकी जो एनुअल लीव्स होती हैं वो आपको प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन के साथ आपको वीज़ा कवर लेटर में मेंशन करना पड़ता है। जो आपको कंपनी की तरफ से एनओसी मिला होता है उसमें आपको मेंशंस होता है। जो आपको कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है उसके ऊपर प्रॉपर लीव्स लिखी होती हैं कि आपको एक साल में कितनी लीव्स हैं और आप कितनी जो आप लीव्स हैं वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। वो प्रॉपर एक कवर लेटर, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और एनओसी लेटर के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो अपना ट्रैवल प्लान 7-10 डेज का अपना मैक्सिमम ट्रैवल प्लान रखें। आप 1 महीना या 1.5 महीने का अपना ट्रैवल प्लान कभी भी उसमें ना रखें। ट्रैवल प्लान को 7-10 डेज तक मैक्सिमम आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि हम आपको 3 स्टेप्स बताएंगे। अगर आप ये 3 स्टेप्स क्लियर करते हैं तो आपको वीजा इजीली मिल जाता है। लेकिन हमने सोचा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल होती है, वो फाइल में लगाना चाह रहे होते हैं तो किस तरह यूज कर सकते हैं, उसका 4th पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। 4th पॉइंट पर आप कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है, अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, कोई रेंटल इनकम आ रही हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप यूज करते हैं। लेकिन रेंटल इनकम क्या आपको कैश लेनी चाहिए या आपके अकाउंट में आनी चाहिए? बहुत सारे लोगों ने अपनी जो रेंटल इनकम है वो कैश लेते हैं। अगर आप रेंटल एग्रीमेंट लगा रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट जो उनकी इनकम है, जो आपका रेंट है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। उससे जो आपका रेंट का डॉक्यूमेंट्स है वो आपका वेरीफाइड हो जाता है, ट्रांजैक्शन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके नाम पर है तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन का एक डॉक्यूमेंट्स होता है। उसमें जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, प्रॉपर्टी की वर्थ है, वो आपको एक प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन का लेटर मिलता है, वो आपको अपनी फाइल में अटैच करना पड़ता है। अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वीजा कवर लेटर में कुछ और लिखा हुआ हो, उसके डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास ना हो। तो जो चीज आप वीजा कवर लेटर में लिखते हैं वही डॉक्यूमेंट्स की प्रोफाइल जो है आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज वो आपको एक मिस्टेक्स होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स है नहीं और आप वीजा कवर लेटर में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो आपके वीजा के रिफ्यूजल के चांसेस बन सकते हैं। तो ये 4 स्टेप आप अगर क्लियर करते हैं तो आपको कनाडा का विजिट वीजा बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल सकता है। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को यह बता दें कि आप कनाडा का वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपार्टमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।